यार इतनी डिटेल इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है आपको, बताओ मेरे को। कोई दे रहा है आपको यूट्यूब पे इतनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इन रिलेटेड टू प्रोफेशन, और उसमें कौन सी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में होगी? जॉब पोर्टल्स हो जाए या सोशल मीडिया के अदर प्लेटफॉर्म्स में हो जाए, दैट हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 158%। ऐसे टॉप 6 प्रोफेशंस का जो कि इन डिमांड रहने वाले हैं टिल 2033। एंड यू विल बी शॉक टू नो इनकी जो एवरेज सैलरी है दैट इज क्लोज टू। गाइस, हमने ऑस्ट्रेलिया की लास्ट 2 वीडियोस में डिस्कस किया था सब क्लास 482 एंड सब क्लास 189 के बारे में, जिसे आपने बहुत ही ज्यादा प्यार दिया। सब क्लास 482 के लिए आई हैड मोर देन 2.4 लाख व्यूज एंड सब क्लास 189 के लिए अब तक 75,000 प्लस व्यूज हो चुके हैं। और मैं बहुत ही खुश हूं कि आप मेरी रिसर्च ओरिएंटेड फोकस्ड वीडियोस को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनको लाइक कर रहे हैं। तो आज मैं आपके सामने एक और बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो लेके आया हूं जो कि आपको हेल्प करेगी आइडेंटिफाई करने में इन टर्म्स कि आपका जो प्रोफेशन है, क्या वो नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया में 1 नहीं 2 नहीं 3 साल नहीं, कम से कम अगले 10 साल के लिए इन डिमांड रहने वाला है कि नहीं रहने वाला है। अब जब हम दूसरी कंट्री में मूव आउट कर रहे हैं, हम किसी अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से किसी कंट्री में मूव करना चाहते हैं, हमारे लिए सिर्फ जॉब को सिक्योर करना जरूरी नहीं है, बल्कि हमारा लॉन्ग टर्म एक विजन होना चाहिए कि अगले 10 15 या 20 साल तक हमारा करियर कैसे फेज आउट होगा। सो गाइज, लेट्स मूव ऑन एंड डिस्कस अबाउट दीज प्रोफेशंस। अब जब ये प्रोफेशन की डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, बहुत ही ज्यादा इनसाइड नॉलेज आपको ऐसी मिलने वाली है जो ट्रस्ट मी आपको कहीं और भी सोशल मीडिया में ना मिले। चलिए गाइस, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे टॉप 6 प्रोफेशंस जो कि बहुत ज्यादा इन डिमांड में है इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में इन टर्म्स ऑफ डिजिटल स्किल्स रिक्वायर्ड। डिजिटल स्किल्स रिक्वायर्ड का मतलब यह है कि आपकी ईमेल मार्केटिंग, आपको कुछ आइडिया होना चाहिए, आपको सोशल मीडिया में काम करने की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, या आपको कुछ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन रिलेटेड कुछ नॉलेज होनी चाहिए। और जब मैं ये प्रोफेशंस के डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, आपको लग रहा होगा मोस्टली सारे आईटी प्रोफेशंस। नहीं, मैं आईटी प्रोफेशंस को तो ये आना ही चाहिए, बट मैं वो प्रोफेशंस की बात करूंगा जिनका आईटी से कोई रिलेशन नहीं है, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका अगर वो प्रोफेशन है और आप ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हैं, अगर आपके पास ये डिजिटल स्किल्स हैं तो आपकी जॉब आपको मिलना आसान हो जाएगा और आपकी डिमांड भी रहेगी। तो हमारी इस लिस्ट में पहला प्रोफेशन आता है अकाउंटेंट्स, दूसरा आता है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, तीसरा आता है हमारा एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग प्रोफेशनल्स, चौथा प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स, और पांचवा आता है हमारा जनरल क्लर्क्स जिनको एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट्स भी कहा जाता है, और छठा आता है हमारा आईसीटी प्रोफेशनल्स जिसकी फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं ऐसे 14 प्रोफेशनल्स विच आर इन ह्यूज शॉर्टेज इन ऑस्ट्रेलिया एज पर द 2023 एंड 2024 डेटा। शॉर्टेज मीन्स दीज प्रोफेशंस आर इन डिमांड एज ऑफ नाउ, इस रिलेटेड एज वक्त एम्प्लॉयर्स को एम्प्लॉइज नहीं मिल रहे हैं या बहुत कम मिल रहे हैं। अब इसके रीजंस बहुत हैं। पहला तो ये ऑब्वियसली देयर इज अ जनरल लैक ऑफ क्वालिफाइड पीपल। दूसरा, जो लोग मिल रहे हैं इस वक्त एम्प्लॉयर्स को, उसमें स्किल्स में गैप है। मींस उनकी जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो रिक्वायर्ड एजुकेशनल रिलेटेड स्किल्स होने चाहिए, वो उनमें नहीं है, तो इसलिए एम्प्लॉयर्स उनको हायर नहीं कर रहे। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं और ये 14 प्रोफेशंस हैं जिनमें आप जॉब देखना चाह रहे हैं, आपको ऑलरेडी इनमें एक्सपीरियंस है, आप इसमें कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, तो अगर आप कुछ एजुकेशन और स्किल्स रिलेटेड एलिमेंट इसमें ऐड कर लेंगे, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में आके इस रिलेटेड एजुकेशन कर लें, तो उससे आपकी जो डिमांड है इस प्रोफेशन रिलेटेड बहुत ज्यादा हो जाएगी एंड एम्प्लॉयर्स वुड लव टू हायर यू। इसमें हमारा जो पहला प्रोफेशन आता है वो है रिटेल मैनेजर्स, दूसरा आता है हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी टीचर्स, तीसरा है ट्रक ड्राइवर्स, चौथा है इलेक्ट्रिशियंस, पांचवा है चाइल्ड केयर वर्कर्स, सिक्स्थ कारपेंटर, सेवेंथ शेफ, एट्थ वेटर, नाइन्थ आता है हमारा मोटर मैकेनिक, टेंथ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, इलेवेंथ मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, ट्वेल्थ आता है हमारा जो एज्ड और डिसेबल्ड लोग होते हैं उनका जो ध्यान रखते हैं वो लोग, हॉस्पिटल्स क्लिनिक्स में इन लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड है। 13th हमारा प्रोफेशन आता है हेयर ड्रेसर एंड 14th इज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर। अब देखिए, जो मैंने 14 प्रोफेशंस की बात करी है, कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं जिसमें बिल्कुल कोई एक्स्ट्रा स्किल्स नहीं चाहिए, कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं जिसमें कोई शॉर्ट टर्म आपको एजुकेशन चाहिए, या शॉर्ट टर्म जैसे 3 या 4 6 महीने का कोर्स चाहिए होगा, या
कुछ छोटे से 2-3 स्किल्स आपको ऐड करने होंगे, और कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं जिसमें आपको लॉन्ग टर्म गुड एजुकेशन स्किल्स चाहिए, जैसे कि 2 साल 1 साल का एटलीस्ट आपको इसमें एजुकेशन एडिशनल आपकी रिक्वायरमेंट होगी इन टर्म्स जो ऑलरेडी आपने एजुकेशन की है, या कुछ ऐसे स्किल्स जो आपको ऐड करने होंगे टू गेट यू अ रेलेवेंट जॉब। चलिए गाइस, अगले डेटा में अब हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे टॉप 7 इंडस्ट्रीज जहां पे आप मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट या जॉब ग्रोथ को एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन नेक्स्ट 10 इयर्स। अब जब ये डेटा मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि इन इंडस्ट्रीज में मैक्सिमम जॉब्स अवेलेबल होगी, नहीं, इसका मतलब यह है कि इन इंडस्ट्रीज में आप मैक्सिमम जॉब ग्रोथ को एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर हम उनके पिछले कुछ सालों में एम्प्लॉयमेंट डेटा को शेयर करें, उसके कंपैरिजन में कितने परसेंटेज जॉब्स यहां पे ज्यादा होंगी। अब ये डेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आपका करंट इंडस्ट्री भी हो सकती है या फ्यूचर में जिस इंडस्ट्री में आप जॉब चाह रहे हैं करना वो भी हो सकती है। अब ये डेटा शेयर करने के बाद इमीडिएटली जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो है ऐसी कौन सी जॉब्स हैं, ऐसे कौन से प्रोफेशंस हैं जहां पे इन नेक्स्ट 10 इयर्स बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होने वाली है, बहुत ज्यादा पोजीशंस ओपन होने वाली है। सो इस वीडियो में बने रहिए। अब जहां तक इंडस्ट्रीज की बात आती है, इसमें पहला नाम आ जाता है हेल्थ केयर एंड सोशल असिस्टेंस, विच यू कैन एक्सपेक्ट अ ग्रोथ ऑफ अप टू 25%। दूसरी हमारी इंडस्ट्री आती है माइनिंग इंडस्ट्री, इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 18.8% ग्रोथ। तीसरी इंडस्ट्री आती है हमारी प्रोफेशनल टेक्निकल एंड साइंटिफिक इंडस्ट्री, इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ग्रोथ बाय 17.9%। चौथा आता है हमारी इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग, वेयर इन यू कैन एक्सपेक्ट अ ग्रोथ ऑफ 16.3%। पांचवा आता है हमारा इंफॉर्मेशन मीडिया एंड टेलीकम्युनिकेशन, वेयर यू कैन एक्सपेक्ट अ ग्रोथ ऑफ 15.3%। सिक्स्थ इज रेंटल हायरिंग एंड रियल एस्टेट, जिसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ग्रोथ बाय 14.4%। एंड सेवेंथ इज इलेक्ट्रिसिटी गैस वाटर एंड वेस्ट सर्विसेज, वेयर इन यू कैन एक्सपेक्ट अ ग्रोथ ऑफ 14.1%। अब आपके लिए एक बोनस टिप है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका फोकस अभी, या आप इस इंडस्ट्री में हैं ऑलरेडी, या आप इस इंडस्ट्री में आगे ट्रांजिशन करना चाहते हैं, या आपका प्लान है इस इंडस्ट्री में फ्यूचर में करियर बनाने का, then please go ahead and look out for these kind of jobs in Australia। अगर आपका इस इंडस्ट्री में पैशन है तो उस रिलेटेड अगर कोई एजुकेशन का एलिमेंट भी ऐड करना है इन ऑस्ट्रेलिया, गो ahead and do it because you will see a humongous growth of this industry in coming years। और वो इंडस्ट्री है क्लीन एनर्जी। इस इंडस्ट्री में जाने के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशंस होती हैं, स्पेशलाइज्ड एजुकेशन होती है जिसको आप चाहें तो ले सकते हैं, जैसे कि बैचलर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग, या इस रिलेटेड और भी बहुत सारे एजुकेशन एलिमेंट्स होंगे, मास्टर्स के भी प्रोग्राम्स होंगे। यू कैन ऑलवेज चेक दिस आउट एंड एड इट टू योर किटी। अगर आपको इस इंडस्ट्री रिलेटेड या किसी भी इंडस्ट्री रिलेटेड कोई भी नॉलेज चाहिए इन टर्म्स ऑफ की एजुकेशन, ऐसा अगर कोई शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म एजुकेशन एलिमेंट आप ऐड करना चाहते हैं, प्लीज गेट इन टच विद माई टीम। आई हैव ऑल द प्रोफेशनल्स सिटिंग to help you out and give you the entire knowledge on this absolutely free of cost। आप अपनी क्वेरीज को सॉल्व करें, पूरा टाइम ले, जितनी चाहे आप बात करें प्रोफेशनल्स के साथ एंड सॉल्व योर क्वेरीज। सो गो अहेड, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के। देयर इज अ स्मॉल फॉर्म, फिल इट अप एंड माय टीम विल डायरेक्टली टच बेस विद यू गाइस। अब हम थोड़ा और डेप्थ में जाएंगे और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं ऐसे टॉप 6 प्रोफेशंस का जो कि इन डिमांड रहने वाले हैं टिल 2033। मींस फॉर नेक्स्ट 10 इयर्स यू कैन बी वेरी वेल सिक्योर एंड बी एश्योर्ड कि ये पोजीशंस में कमी नहीं आने वाली, इन प्रोफेशंस में बिल्कुल भी कमी नहीं आने वाली। इसमें अब हम सिर्फ प्रोफेशंस के नाम डिस्कस नहीं करने वाले, उसके रिलेटेड जो एवरेज सैलरीज लेने वाली है उसके ऊपर मैं इंफॉर्मेशन दूंगा। कितनी नंबर ऑफ पोजीशंस ओवर अ 10 इयर्स ऐड होंगी, जो अभी ऑलरेडी प्रोफेशन में पोजीशंस चल रही है वो तो है, बट और कितनी नई पोजीशंस इसमें ऐड होंगी, मैं उसका डेटा भी आपके साथ शेयर करूंगा। और इन प्रोफेशंस रिलेटेड कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, वो भी मैं इसमें ऐड करूंगा। इन 6 प्रोफेशंस के अलावा कुछ और भी प्रोफेशन की डिटेल्स मैं इसमें आपके साथ शेयर करूंगा, सो एंड तक बनी रहिएगा। पहला प्रोफेशन हमारा आता है रजिस्टर्ड नर्स का। इसमें जो सैलरी आप एंट्री लेवल पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट इज क्लोज टू 76,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स एंड द सैलरी कैन गो अप टू 96,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। अब अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करना है तो उसके लिए बैचलर ऑफ नर्सिंग करना पड़ेगा, या अगर आपने बैचलर ऑलरेडी की है देन आप वहां पे मास्टर्स ऑफ नर्सिंग का भी प्रोग्राम कर सकते हैं। आप वहां पे डिप्लोमा भी कर सकते हैं नर्सिंग का टू बिकम एन एंडोर्स्ड एनरोल्ड नर्स।
अब एंडोर्स एनरोल्ड नर्स का मतलब यह है कि आप एग्जैक्टली एज अ रजिस्टर्ड नर्स तो काम नहीं करेंगे, बट आप किसी रजिस्टर्ड नर्स के नीचे एज एन असिस्टेंट काम कर सकते हैं। अब ये एक्सपेक्टेड है दैट बाय 2030 देयर विल बी अ शॉर्टेज ऑफ 1,25,000 नर्सेज इन ऑस्ट्रेलिया। ये मैं शॉर्टेज की बात कर रहा हूं। दीज मेनी पोजीशंस विल रिमेन अनफिल्ड, और उसके अलावा करीब 80,500 न्यू पोजीशंस ऐड होंगी बाय 2033। इसका मतलब यह है कि बाय 2033 यू कैन एक्सपेक्ट द टोटल नंबर ऑफ नर्सेज रिक्वायर्ड इन ऑस्ट्रेलिया टू बी क्लोज टू 4,09,000। 4,09,000 पोजीशंस एम्प्टी नहीं होंगी, टोटल नर्सेज की रिक्वायरमेंट रहेगी ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें एडेड न्यू पोजीशंस होगी क्लोज टू 80,500 एंड 1,25,000 पोजीशंस विल रिमेन एम्प्टी। तो ये बहुत ही बड़ा नंबर है। तो अगर आप रजिस्टर्ड नर्स बनना चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज कम टू ऑस्ट्रेलिया, डू योर क्वालिफिकेशन इफ यू रिक्वायर, और आपको ये तो पता है कि आपका करियर बिल्कुल सिक्योर है। हमारी लिस्ट में दूसरा प्रोफेशन आता है सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स। इसमें जो एवरेज सैलरी है दैट इज क्लोज टू 95,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स एंड कैन गो अप टू 1,15,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। इसके ऊपर भी सैलरी जा सकती है। मैं आपको जनरल एक एवरेज सैलरीज की डिटेल यहां पे दे रहा हूं। अब ये डेटा सुन के आप बहुत हैरान होने वाले हैं कि एक्सपेक्टेड है दैट बाय 2033 देयर वुड बी अ रिक्वायरमेंट ऑफ 2,33,600 सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स। बट ये आप डेटा सुन के हैरान रह जाएंगे कि हर साल ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी से सिर्फ 7,000 स्टूडेंट्स पास आउट हो रहे हैं विद आईटी डिग्रीज। इट मींस अगर आप इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 70,000 आईटी प्रोफेशनल्स पास आउट होंगे। ऑन एंड ऑफ आप 10-20 हजार और एक्स्ट्रा लगा लीजिए, 90,000 स्टूडेंट्स आईटी डिग्रीज के साथ पास आउट करेंगे। बट देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ ओवर 2,33,000 प्रोफेशनल्स इन दिस एरिया। सो जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ शॉर्टेज the industry would be having for these professionals. So this is nowhere मैं ऐसे ये डेटा आपके साथ नहीं लेके आया कि कुछ भी डेटा उठा के आपके सामने रख दिया। This is a proper research done, proper इंफॉर्मेशन गैदर्ड, और वो डेटा आपके सामने लेके आया हूं। अब कुछ नए प्रोफेशंस हैं जो कि गेन इंटरेस्ट कर रहे हैं इस कैटेगरी में, जिनकी डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है। पहला तो है आपका साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर। ये जो भी प्रोफेशंस है दिस कम्स अंडर सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामर ओनली। दूसरा आपका डेवलपमेंट ऑपरेशंस इंजीनियर, एंड तीसरा है आपका पेनिट्रेशन टेस्टर। अब इस रिलेटेड अगर आप एजुकेशन चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, यू कैन ऑलवेज गो अहेड एंड डू बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या कोई शॉर्ट कोर्सेज जैसे कि सर्टिफिकेट 3 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी बैचलर्स है, यू कैन इवन गो अहेड एंड डू मास्टर्स ऑफ अप्लाइड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, कोई भी इश्यूज है रिलेटेड टू दीज प्रोफेशंस, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप करियर को कैसे आगे बढ़ाएं, कौन सी एजुकेशन एलिमेंट को ऐड करें, यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद माय टीम, नो प्रॉब्लम्स, द सर्विस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तीसरा प्रोफेशन हमारा जो आता है वो है एजेड एंड डिसेबल्ड कैरियर्स या फिर चाइल्ड कैरियर्स। बेसिकली ये दो अलग अलग प्रोफेशंस हैं, बट इसको मैंने एक ही एलिमेंट में ऐड कर दिया बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू सोशल। जैसे नाम से ही आप समझ पा रहे हैं, एज एंड डिसेबल्ड कैरियर्स मतलब अगर कोई बुजुर्ग है या जो डिसेबल्ड लोग हैं उनका ध्यान रखना, या चाइल्ड कैरियर्स मतलब जो बच्चों का ध्यान रखते हैं वो लोग। इनकी भी डिमांड रहने वाली है फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, और इसमें सैलरी भी काफी अच्छी खासी है। यू कैन एक्सपेक्ट एवरेज सैलरी ऑफ क्लोज टू 65,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। जो भी सैलरीज आपको बता रहा हूं दीज आर एनुअल सैलरीज। अब इसमें अगर स्पेसिफिकली एजेड एंड डिसेबल्ड कैरियर्स की बात करें तो यू कैन एक्सपेक्ट इन नेक्स्ट 10 ईयर्स 86,500 न्यू पोजीशंस ऐड होने वाली है, एंड इन टर्म्स ऑफ चाइल्ड कैरियर्स अप्रोक्सीमेटली 30,000 न्यू पोजीशंस ऐड होने वाली है। इससे रिलेटेड आपको एक और इंपॉर्टेंट डेटा शेयर करता हूं। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि ये जो प्रोफेशन है, स्पेसिफिकली एजेड एंड डिसेबल्ड कैरियर्स की बात कर रहा हूं, इसमें इमीडिएटली 15% सैलरी इनकी इंक्रीज कर दी जाएगी, और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इज इन्वेस्टिंग क्लोज टू 11.3 बिलियन डॉलर्स ऑन दीज पे हाइक्स। और ये जो इन्वेस्टमेंट की जाएगी वो की जाएगी ओवर अ पीरियड ऑफ 4 इयर्स। चौथा हमारा प्रोफेशन आता है कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स, एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो इनकी जो एवरेज सैलरी है दैट इज क्लोज टू 1,80,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, कैन गो अप टू 2,20,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। और कंस्ट्रक्शन मैनेजर की जो पोजीशन है वो एंट्री लेवल पोजीशन नहीं है। ऑब्वियसली यू नीड टू हैव 4-5 years ऑफ एक्सपीरियंस टू रीच एट दैट लेवल। इवन देन बाय 2033 इट इज एक्सपेक्टेड कि 20,000 न्यू पोजीशंस को ऐड किया जाएगा एज अ कंस्ट्रक्शन मैनेजर, मतलब मिड लेवल पोजीशन के लिए 20,000 न्यू पोजीशंस को ऐड किया जाएगा। तो अगर आप इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी हैं अपने होम टाउन में,
तो आप एक छोटा सा एजुकेशन एलिमेंट को ऐड करके, जैसे कि बैचलर का अगर कोई कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कोर्स करना चाहते हैं या इवन डिप्लोमा रिलेटेड आप कोई कंस्ट्रक्शन इंजीनियर का कोर्स करना चाहते हैं, यू मोस्ट वेलकम, कम एंड डू इट इन ऑस्ट्रेलिया। उससे क्या होगा, आपकी सैलरी आप देखिए आपको कितनी मिल रही है, 1,80,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। आई मीन इट्स फैंटास्टिक। अगर आपके पास ऑलरेडी होम टाउन में एक्सपीरियंस है, यू वांट टू गो टू ऑस्ट्रेलिया, एक छोटा सा एजुकेशन एलिमेंट आपकी सैलरी को कहां लेके जाएगा, जस्ट इमेजिन। तो इस रिलेटेड एक स्पेसिफिक कोर्स भी आता है, बैचलर ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजर। आप ये भी कोर्स कर सकते हैं, या आप कोई छोटा सा डिप्लोमा इन बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वो भी कर सकते हैं। गाइस, these courses can be a golden ticket for you for such a massive salaries। हमारा पांचवा नया प्रोफेशन आता है रिटेल मैनेजर। अब जो ओवरऑल न्यू पोजीशंस को ऐड किया जाएगा इन रिटेल इंडस्ट्री एज अ होल मैं बात कर रहा हूं, दैट इज क्लोज टू 81,500 न्यू पोजीशंस। और सिर्फ रिटेल मैनेजर की स्पेसिफिकली बात करूंगा तो क्लोज टू 18,000 न्यू पोजीशंस विल बी एडेड ओवर नेक्स्ट 10 years। ट्रस्ट मी, 18,000 स्मॉल नंबर नहीं होता, 18,000 न्यू पोजीशंस ऐड करना बहुत बड़ा नंबर होता है। आपको एक और शॉकिंग न्यूज बताता हूं इस पोजीशन रिलेटेड। 2023 में इस पोजीशन रिटेल मैनेजर्स रिलेटेड जो पोजीशंस की एडवर्टीजमेंट दी गई है, जॉब पोर्टल्स हो जाए या सोशल मीडिया के अदर प्लेटफॉर्म्स में हो जाए, दैट हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 158%। मतलब पिछले साल से 2022 से 2023 में इस पोजीशन में 158% इंक्रीज किया गया है इन टर्म्स ऑफ जॉब पोस्टिंग। सो यू कैन इमेजिन द डिमांड दैट दिस प्रोफेशन इज करंटली कैरिंग। और इसमें एवरेज सैलरी जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दैट इज एनीवेज क्लोज टू 65,000 टू 75,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। अब सिक्स्थ प्रोफेशन को शेयर करने से पहले आपको बता दूं कि इसके अलावा भी हमारे पापास बहुत सारी ऐसी पोजीशंस हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जिसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। ऑब्वियसली डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपको मगर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोफेशंस की लिस्ट शेयर करूंगा जो कि अगले 10 साल तक इन पोजीशन में भी बहुत ज्यादा डिमांड होने वाली है। और इन पोजीशंस में भी ट्रस्ट मी, इनको लोग नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि लोगों के वो एजुकेशन गैप रहने वाला है, वो स्किल गैप रहने वाला है और इनकी पोजीशंस फिल नहीं होंगी। तो इसलिए अगर आप वो भी प्रोफेशंस में इंटरेस्ट है या आपका प्रोफेशन है अभी करंट या उसमें आप ट्रांजिशन करना चाहते हैं, यू कैन मोस्ट वेलकम, लुक फॉर इट। दीज आर गोइंग टू बी इन डिमांड फॉर नेक्स्ट 10 years। चलिए अब 6 नंबर पे चलते हैं, हमारा है इलेक्ट्रिशियंस। अब इसमें जो आप एवरेज सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दैट इज क्लोज टू 77,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। और कुछ एक्सपीरियंस प्रोफेशनल जिनको 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस है, दे कैन एक्सपेक्ट अप टू 1,02,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। अब एक्सपेक्टेड है दैट बाय 2033 करीब 21 टू 22,000 न्यू पोजीशंस को ऐड किया जाएगा। अब आपको एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता हूं, स्पेसिफिकली एक इंडस्ट्री रिलेटेड जहां से मैक्सिमम इलेक्ट्रिशियंस की रिक्वायरमेंट निकलेगी। मतलब ये इंडस्ट्रीज इस सेगमेंट में जो है वो मैक्सिमम पोजीशंस ओपन करेंगे फॉर इलेक्ट्रिशियंस, और वो है फॉर क्लीन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। 2 इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, इसमें क्लीन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की जो रिलेटेड पोजीशन है फॉर इलेक्ट्रिशियंस, दैट विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ पोजीशंस दैट विल बी एडेड फॉर नेक्स्ट 10 years। यार इतनी डिटेल इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है आपको, बताओगे? कोई दे रहा है आपको यूट्यूब पे इतनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इन रिलेटेड टू प्रोफेशन, और उसमें कौन सी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में होगी जहां से आप अपने प्रोफेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं या आगे बढ़ा सकते हैं ताकि आपकी डिमांड रहे। ये इंफॉर्मेशन आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी डिटेल्ड एंड रिसर्च इंफॉर्मेशन आपको इसी चैनल में मिलेगा। तो गाइज लाइक एंड सब्सक्राइब तो डेफिनेटली करना है, उसके ऊपर नोटिफिकेशन का बटन भी दबाना है। अब इस रिलेटेड अगर आप कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड कोर्सेज भी कर सकते हैं ना, जो आपके इस इंडस्ट्री में जाने का बूस्ट कर दे चांसेस, तो आप वो भी कर सकते हैं। कुछ छोटी सी इन्वेस्टमेंट अगर आप अभी कर लेंगे तो उसका बेनिफिट आपको बहुत लॉन्ग टर्म मिलने वाला है। इलेक्ट्रिशियन एक ऐसा प्रोफेशन भी है जिसमें आपको स्किल असेसमेंट कराना पड़ता है, और बहुत सारे प्रोफेशन है जैसे कि रजिस्टर्ड नर्स, उसमें भी आपको अपना स्किल असेसमेंट कराना पड़ता है थ्रू स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है स्किल असेसमेंट करने का। फॉर इलेक्ट्रिशियंस इट्स ट्रेड्स रिकॉग्निशन ऑस्ट्रेलिया। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इन 6 प्रोफेशंस के अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनकी इन डिमांड रहने वाला है, तो मैं जल्द से उनके प्रोफेशंस की लिस्ट देने वाला हूं। ये प्रोफेशंस इक्वली इंपॉर्टेंट है, ये टॉप 6 के, आई रिपीट इक्वली इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 के हिसाब से मैंने बताया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक प्रॉपर लिस्ट है, कोई भी किसी से ऊपर या कोई भी किसी से नीचे नहीं है, तो ये चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा। हमारी अगली पोजीशन आती है मोटर मैकेनिक्स। इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन एवरेज सैलरी ऑफ 70 टू 85,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। फिर आता है हमारा शेफ्स, जिसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 70 टू 75,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स।
फिर आता है हमारा जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, द सैलरी यू कैन एक्सपेक्ट इज क्लोज टू 3 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। फिर आता है हमारा मेटल फिटर्स एंड मैकेनिस्ट, सैलरी दैट यू कैन एक्सपेक्ट इज क्लोज टू 95,000 टू 115,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। आईसीटी बिजनेस एंड सिस्टम एनालिस्ट, इसमें आप एक सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्लोज टू 1 लाख टू 1,20,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। फिर आता है आपका सिविल इंजीनियर्स, इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम 95,000 टू 115,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स, द सैलरी यू कैन एक्सपेक्ट इज क्लोज टू 85,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग प्रोफेशनल्स, यू कैन एक्सपेक्ट अ सैलरी ऑफ 90,000 टू 110,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। Then come mining engineers with a staggering salary of 155 to 175,000 Australian dollars. And the last comes physiotherapist with a salary of 80,000 to 95,000 Australian dollars. So guys, in the end, अगर आप चाहते हैं अपना छोटा सा एजुकेशन एलिमेंट को ऐड करके to have a fantastic career in Australia, don't forget to reach my team. We will again give you services absolutely free of cost. Well, that would be all. Thank you so much for watching this video. I hope you loved it. और वो लव अपना लाइक का बटन, सब्सक्राइब का बटन और नोटिफिकेशन का बटन दबा के दिखा दीजिए। एंड मोर ओवर, आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं ज्वाइन का बटन दबा के। वेल अगेन, थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।